श्री तिरुपति बालाजी एग्रो अक्टूबर 2001 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है और फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स और दूसरे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार करती है, देश विदेश में बेचती है और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ को ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने का करती है कारोबार। और इंदौर मध्य प्रदेश में कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। आज से आईपीओ खुला है इस कंपनी का और 9 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 78 से 83 रुपये है, 78 से 83 का है और 122 करोड़ रुपए का इशू है, जिसमें से 122 करोड़ फ्रेश इशू है, 47 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। टोटल मिलाकर 170 करोड़ का इशू है और मार्केट के 750 करोड़ रुपए के आसपास होता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए हम मुलाकात करते हैं विनोद कुमार अग्रवाल साहब ने, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के फाउंडर भी हैं और 23 साल से कंपनी के साथ हैं और पैकेजिंग इंडस्ट्री का अग्रवाल साहब को 36 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। विनोद अग्रवाल साहब में अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, आपकी कंपनी का एग्जैक्टली कारोबार क्या है और किस तरह के क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। सबसे पहले सर हमारी नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जी। और इसमें जैसे आपने पूछे कि हमारी कारोबार क्या है। आप देखें, दुनिया में कोई भी चीज मूवमेंट करने के लिए उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। माध्यम में हमारे कंट्री में तो 25-50 किलो का बैग की माध्यम रही है। 25-50 किलो बैग भर लो, ले जाओ और फिर लोडिंग अनलोडिंग कर लो। लेकिन जितने डेवलप्ड कंट्री है दुनिया में, वहाँ ऐसे कोई काम करने के लिए कोई आदमी मिलते भी नहीं है और उनके पास ऐसे फैसिलिटी होती भी नहीं है। तो वहाँ पर 1000, 1500, 2000 और कस्टम मेड बैग्स होते हैं पूरे, जैसे एकदम उनके मटेरियल के हिसाब से बैग बनते हैं। उसको मैकेनाइज्ड वे से लिफ्ट किया जाता है और 5 मिनट में कोई गाड़ी लोड हो जाती है उसके अंदर। क्योंकि आप समझ लें कि कोई 25 टन की गाड़ी भी हो तो उसको 20-25 बैग रखना हो, इट्स नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग मैटर। सो वो उनको बड़ी इजी होती है। और आप इमेजिन ये भी करें, हम जितने भी सामान हमारे जिंदगी में कंज्यूम करते हैं वो सामान कहीं ना कहीं बनता है, कहीं ना कहीं पैदा होता है, उसको बनने के बाद कहीं ट्रांसपोर्ट होता है और तभी जाके आपको आपकी उपयोग में आता है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला अगर चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं हो सकता हो उस क्वांटम के लिए तो क्राइसिस आ जाएगी। हर जगह में क्राइसिस आ जाएगी। सो उस माध्यम से ये ऐसे एक प्रोडक्ट है जो आज भी है और ये रहेगा ही। ये प्रोडक्ट की कोई ऐसे जरूरत हरदम ही रहेगी जब तक धरती में आदमी हैं। और आदमी क्यों, हम बोलते हैं जानवर भी हैं, आदमी भी हैं, किसी भी है, इंडस्ट्री है, कोई भी चीज के लिए ये उसकी उपयोग में आता ही है। And this is the best way. The FIBC bags are the best alternative for the logistics and the cheapest and the best as on date. अग्रवाल साहब, ये भी बताएं कि आप लगभग आपका एक्सपोर्ट भी कितना 50% के आसपास एक्सपोर्ट है। किस तरह का कारोबार है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर? ये सर ज्यादातर करके बैग, जैसे मैं बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ because of lack of manpower they used to have mechanized system। तो बट नेचुरल उनके कंट्री में तो सर टोटल कंजप्शन ही FIBC बैग से ही होती है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, माइनिंग सेक्टर आ गई, इंडस्ट्री में प्रोसेस, सेमी प्रोसेस्ड, फिनिश्ड सभी प्रोडक्ट में ये आती रहती है। इवन फूड ग्रेड खाने का, डायरेक्ट खाने का सामान, जो बेबी मिल्क पाउडर हो गया जैसे कोई आइटम है, तो वो भी इसके अंदर ही पैकिंग होते हैं। और एनीथिंग यू कैन इमेजिन, इवन आप ऐसे माने कि इंडस्ट्री में बनने के पहले भी जो सामान है इस बैग में आते हैं, बनने के बाद भी ये सामान इस बैग से ही जाते हैं। सो इसकी
चारों तरफ वर्ल्ड में इसकी रिक्वायरमेंट है। हम सभी कंटिनेंट में माल देते हैं। 58 कंट्रीज को आज के दिन माल दे रहे हैं, जिसके अंदर यूरोप, होल ऑफ यूरोप है, और अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया, गल्फ एरियाज में, कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में हम देते हैं। ओके। मटेरियल जाती है हमारी, और इसकी वेल एक्सेप्टेंस है। और आज 15 साल से हमारी जो कस्टमर हैं वो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, और कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि ये 122 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू है, यहाँ इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? कुछ कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं आप? नहीं, इसमें तो सबसे पहले सर हमारी कुछ टर्म लाइबिलिटीज हैं, उसको हम पे बैक करना चाहते हैं, और कुछ वर्किंग कैपिटल में आएगा इसका अमाउंट, और रेस्ट ये जनरल यूज में काम में आएगा सर। ये 122 करोड़ में से 52 करोड़ टुवर्ड्स रिपेमेंट and 24 crores towards working capital, and rest जनरल पर्पज में, कॉर्पोरेट पर्पज में लगेगा। ओके। ये भी समझाएं कि जो 47 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, उसमें कौन आप बेच रहे हैं, कोई और प्रोमोटर बेच रहे हैं, कौन बेच रहे हैं सर, और क्यों? सर प्रमोटर मैं ही हूँ इसमें, तो बट नेचुरल मैं ही बेच रहा हूँ। इस वजह सर? सर जी, कोई मतलब आपके स्टेक का बेचने के पीछे कोई खास वजह? सर दोबारा बताएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑफर फॉर सेल में अपनी थोड़ी स्टेक बेच रहे हैं, तो ये बताएं कि एक तो इसको बेचने के बाद आपकी कितनी स्टेक बचेगी, और ये स्टेक बेचने के पीछे कोई खास वजह? सर ये स्टेक बेचने के पीछे लॉजिक ये है सर, हमारी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें हमारे को एज ए प्रोमोटर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा, और क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए ही हमें चलना है, तो उसमें हमारे को कोई सेगमेंट में हम काम करने का इरादा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को फंड्स की जरूरत है, और ठीक बात है, और ऐसे कोई लॉजिक नहीं है सर इसके पीछे। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में बताए, और साथ ही आगे की योजनाओं में भी आज आपका आईपीओ खुला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छी सक्सेस मिले, सक्सेसफुल हो, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद सर। आपके जो श्रोता हैं जी, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।